सर, जैसे कि आज निजी समाज के लिए काफ़ी गर्व का बात है, जो निजी समाज के इंजीनियर हैं, उनका यहाँ में जनरल बॉडी मीटिंग है, कुछ इंटरेक्शन प्रोग्राम हो रहा है। आप ऐसे चीफ गेस्ट आए हैं, आपकी एक फेडरल बॉडी है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि हमने स्पीच में भी सुना था कि कुछ समय से डिफंक्ट था, 2002 में आई थिंक खोला गया था, उसका बाद से इतना कंटिन्यू मतलब नहीं हो पाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू। आप सभी ने ये जो आज जो कवरेज दे रहा है, तो मैं इस शुभ अवसर को लेते हुए आपसे एक ये मतलब स्पष्ट कर देते हैं कि एक्चुअली वो दीपांक नहीं था, चल ही रहा था, क्योंकि वो पेरेंट्स बॉडी का अंदर में, एनईएस का अंदर में वो बैकग्राउंड में चलता है। लेकिन आज पहली बार वो ऑफिशियली एक ये प्रोग्राम होस्ट किया है। ये जो प्रोग्राम है बहुत इम्पोर्टेंट, आज का ज़माना में टेक्नोलॉजी लेटेस्ट क्या नॉलेज है हिंदी जो इंजीनियरिंग फील्ड में और डिफरेंट द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस जो है दे आर हैंडलिंग विद द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ह्यूमन नीड को फुलफिल करते हैं। तो इसलिए ये जो निशी सर्विस इंजीनियरिंग फोरम बहुत ही वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ बहुत से रिक्रूटेड है जो कुछ एक दो साल पहले, लेकिन एक दूसरा को इंटरेक्शन करने नहीं मिला है। और ये प्रोग्राम जो है काफ़ी उस अवसर को भरपूर पैदा लेने के लिए, जो कौन कौन अभी नया रिक्रूटेड है और अपना ये फील्ड में हुज हैं, और सीनियर से थोड़ा सलाह मुशारा और जो एक कैंडिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ये उसी के लिए ये आज कॉन्फ्रेंस ये बनाया। और खास करके उन लोग का एक बायलॉ भी है, वो बायलॉ को भी उन लोग को ये आज उन लोग आज क्लियर करने, तो इसलिए इस बार ये पहली बार बहुत से लार्ज नंबर से गैदरिंग पे हैं। ये 22 इयर्स पहले हम लोग का जो सीनियर जो इंजीनियरिंग लोग उसमें गिने चुने थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही विजनरी और थॉटफुल से ये जो फोरम शुरू किया, अभी बहुत वाइब्रेंट में चल रहा है। और इसको हम लोग निश्चय एलिट सोसाइटी की ओर से एज ए पेरेंट्स बॉडी, इन लोग का टेक्निकल नो हाउ जो वर्क पोस्ट स्किल है, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उन लोग पूरा वाकिफ हैं, ये सब को हम लोग कहीं ना कहीं सोसाइटल डेवलपमेंट में और ये नेशन को कैसे कंट्रीब्यूशन कर पाए इन टर्म ऑफ कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग एंड ऑप्टिमम यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड रियल टाइम बेसिस में हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, और उसको हम लोग ये फ्लोरा पोना को हमारे जो नज़र में रहते हुए इसको कैसे बचाव करना है हम लोग जब डेवलपमेंट करते वक्त, ये सब जो लेस जो फुटप्रिंट्स इफेक्ट को, तो लेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, ये सब का चीज़ को कहीं ना कहीं आज का जो गैदरिंग में उन लोग सीनियर और जो न्यू रिक्रूटेड है यंगर्स जो वो आर इन द इंटर्न इन टर्म ऑफ, तो इन लोग का एक इंटरेक्शन होगा। ये बहुत ही वेरी प्रोडक्टिव गैदरिंग है। मैं विश करता हूँ ऐसा एक एनुअली और हाफ ईयरली ये इवेंट होना है, एक दूसरा का नॉलेज एक्सचेंज करने के, इसी में हम लोग का कहीं ना कहीं द ओवरऑल दिस स्टेट्स दिस नेशन विल बेनिफिट्स। सर, मेरा एक आगे सवाल रहेगा, जो अरनेस के जीएस है उसने अपने स्पीच पे एक बात कही थी, इतना ज़्यादा इंजीनियर है निशी में, और निशी डोमिनेट एरिया में जैसे कि चंबा हो गया, उसका रास्ता अभी तक क्यों नहीं बना? काफ़ी अच्छा पॉइंट उन्होंने निकाला है, आप उसका ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, उसमें चियांग ताजू चंबंग में वो चियांग ताजू रोड है, वो एक चीज़ जो है, बहुत से फैक्टर हैं, ऐसा एक नहीं, उसमें हम लोग को किसी वर्ग को, किसी एक ग्रुप को, किसी प्रोफेशनल को हम लोग उसको हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कहीं हम लोग कंपाउंडेड सोशल और पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और उसको अभी जो फिलहाल एनईएस के इंटरवेंशन से ये आई थिंक स्मूथली उसको एड्रेस कर रहा है। आई थिंक इस बार ये चीज़ हो जाना चाहिए, लेकिन समय कुछ लिया है, तो उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ये किस लिए है। इसीलिए वो जनरल सेक्रेटरी ने रेफर किया है कि इसको एक आप लोग एज इंजीनियर
टेक्निकल इनपुट्स करना, कहीं कहीं कमियां है क्या, ग्रेडन में प्रॉब्लम हो गया, क्या पान में प्रॉब्लम, तो पान तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहीं ना हम लोग को सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा है कि एक विलेज का दूसरा विलेज का एक तालमेल नहीं रहने पर, और कभी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसी में कहीं ज्यादा वो तो एबरेशन का कभी कभी होता है। वी आर ह्यूमन, एवरीवन इज क्वेस्ट फॉर टू गेट सम मटेरियल गेन, तो उसमें भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक दिस ऑल एड्रेस हैज बीन नाउ, a problem has been I think appropriately addressed by the sitting management and all the department. थैंक यू सर। Yes. ने सही किया। 2002 को हम लोग ने इसको फॉर्मेशन किया था और उसका बाद फंक्शन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो है कम्युनिकेशन गैप, मतलब उसको एक्टिवेशन थोड़ा सा डोरमेंट में था, लेकिन नेस का साथ हम लोग जो है बराबर काम करते रहा। तो लास्टली हम लोग ने ये सोचा है आफ्टर 2023 कॉन्फ्रेंस का बाद वी हैव इलेक्टेड न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लेड बाय इंजीनियर टोकोटो प्रेसिडेंट और इंजीनियर जोरम लाली एज जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद हम लोग अपना जितना भी है इंजीनियरिंग फैटर्निटी, जितना निशी कम्युनिटी से है, उसको हम लोग रिवैम्प कर रहा है। उसको फिर इसको सबको इंटरेक्शन के लिए आज बुलाया 1 डे आफ्टर ये का कुछ समय गैप होने के बाद। तो बाकी इसमें कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हम लोग एक दूसरे को जान पहचान करना, क्योंकि हमारा भी अभी नंबर्स बढ़ गया। तो अभी कितना यंग इंजीनियर्स आया है, कितना सीनियर इंजीनियर्स जा चुका है रिटायरमेंट, इसको सिर्फ हम लोग एक एनुमरेशन प्रोसेस के लिए इसलिए इंटरेक्शन प्रोग्राम बुलाया है। सर आप लोग का वाइलो का भी कुछ मेंशन करके एजेंडा में, तो उसमें क्या होगा? बाइलो इज नॉर्मल, जो हमारा बाइलो बनाना है सिर्फ वेलफेयर ऑफ द NSEF ओनली, निशी सर्विस इंजीनियर्स फोरम के लिए है। और उसी में तो बाइलो जो सिर्फ उसको जस्ट रिव्यू करना है। बाइलो हैज़ बिन फ्रेम, लेकिन जस्ट उसको रिव्यू करके फाइनल एक शेप देना है, बाकी कुछ भी नहीं। एज ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन इतना समय का बाद एक ऐसा इंटरेक्शन प्रोग्राम रखना कैसा रहा? आपका कांटेक्ट कैसा बेसिस पे, और अभी आपको क्या कुछ नए चेहरे, यूथ्स कैसा है आपको इस इंजीनियर से? अभी बहुत से नए इंजीनियर्स आया है, यंग इंजीनियर्स आया है, और अच्छा इंजीनियर्स भी बहुत निकाला है, अपना अपना फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो बाइलो पूरा फाइनल शेप में लाने के बाद हम लोग उसको अच्छा से इस फोरम को ये चलाएंगे। और खासकर हमारा इंजीनियरिंग फैटर्निटी फॉर निशी कम्युनिटी के लिए ही है, बाकी हम लोग कोई ऐसा दूसरा एजेंडा है। आप लोग का जैसे कि इतना साल का बाद हो रहे, तो क्या आप लोग उसको यार्डली इवेंट रखने का कोशिश करेंगे या? दैट वी आर प्लानिंग, वी हैव दैट ओपिनियन कि कुछ एवरी 6 मंथ या 3 मंथ में करेंगे, या तो हमारा फाउंडेशन डे में साल में एक बार जरूर करने की कोशिश करें।